नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज आपके सामने भक्ति काल के निर्गुण काव्य साहित्य को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। निर्गुण काव्य साहित्य और सगुण काव्य साहित्य के अंतर्गत बटे हुए इन दो भागों में जो आज हम पहला पॉइंट लेंगे, यानी निर्गुण काव्य साहित्य के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को। कल एक प्रश्न इसमें मेरे द्वारा पूछा गया था कल की क्लास में कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कितने भाग माने हैं, कितने भागों में उसको विभाजित किया है। तो क्योंकि जब आप रामचंद्र शुक्ल की बुक उठाते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा कि भक्ति काल को उन्होंने सामान्य परिचय से लेकर के फुटकल कवियों तक करके जो है 6 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है, यानी 6 भागों में बांटा है। प्रकरण के हिसाब से देखें तो प्रकरण 6 तक के वहाँ पर दिखता है, लेकिन दो मुख्य भाग हैं जिनमें एक सगुण और एक निर्गुण, और सगुण के 2 भाग और निर्गुण के 2 भाग। इस तरह से 2 प्रकार से प्रश्न वहाँ पर बनता है। उस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं उसको आज क्लियर कर देती हूँ कि जैसे आपसे धाराओं के आधार पर पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितनी धाराओं में विभाजित किया है, तो उत्तर होगा 2, सगुण धारा और निर्गुण धारा। लेकिन अगर शाखाओं की बात करते हैं, धारा शाखा वैसे लगभग तो एक ही होता है, लेकिन इन 2 धाराओं के बीच जो 2 धाराएं निकली हुई हैं, इन्हें लगभग लोग शाखा कहते हैं। तो ये जो है ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और उधर रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, 4 शाखाओं में विभाजन इसका हो जाता है। ये तो रही कल के क्वेश्चन की बात। बाकी आप सभी बहुत अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं, अपने विचार, अपने सुझाव भी हम हमारे तक पहुंचा रहे हैं। इस सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। प्लस हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कि हम ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत लगभग 50 प्रश्नों को या 50 प्लस प्रश्नों को इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं और अपने अपने आंसर इन क्वेश्चन को देख करके यहाँ पर सीधे लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नहीं पर अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे हमारा ध्यान जो है विकल्पों को पढ़ने के बाद उस है या नहीं है वाले पे अटका न रह जाए। जैसे इनमें से कौन संत कवि नहीं है, तो पहले हमने नहीं को अंडरलाइन कर लिया, यानी कि हमें वो बताना है कि कौन से इसमें नहीं है। अब सभी ऑप्शन को देख करके सही ऑप्शन लेते हैं तो तुलसीदास। अब हमारी जो आंसर देने की जो प्रकृति होती है, उसमें मैं आपको थोड़े से यहाँ पर कुछ हिंट देना चाहती हूँ कि जैसे 4 विकल्प तो होते ही हैं हर परीक्षा में, हर क्वेश्चन में। मतलब जो भी परीक्षाएं आप देने जाते हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, या किसी भी राज्य की स्तरीय परीक्षा, स्टेट या कुछ भी, जैसे भी, तो हर क्वेश्चन में लगभग 4 विकल्प होते हैं। हाँ, नेट के एग्जाम में कभी कभी 5 विकल्प भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 4 विकल्प होते हैं। तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट लगता है, या डाउट की बात ही नहीं है, 100% उसको सही करना अगर हमको है, तो हम जल्दबाजी ना करें कभी भी प्रश्नों को पढ़ने में, और जल्दबाजी ना करें। प्लस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले गलत वाले ऑप्शन को काटना चाहिए। जैसे यहाँ पूछा गया संत कवि नहीं है, अब हमें पता है कबीर दास जी संत कवि हैं, तो हम इनको क्रॉस कर देंगे। सुंदरदास संत कवि हैं, इन्हें भी क्रॉस कर देंगे। तुलसीदास संत कवि नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने राम भक्ति शाखा से अपना संबंध रखा है, रामचरितमानस लिखा है, तो यानी हमें याद रखना है कि ये राम भक्त हैं, और इसलिए ये भक्त कवियों में आएंगे। तो तुलसीदास इसमें नहीं है, बचे मलूकदास, इन्हें भी हमें क्रॉस कर देना है। तो जब भी प्रश्न हमें हल्का भी लगे तो भी, या बहुत ज़्यादा हमें लगे कि नहीं हमें इसको कई बार पढ़ना चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका आपका यही होता है कि पहले तो उन 3 विकल्पों को काटिए जो आपको 100% श्योर है कि ये नहीं होगा, उसके बाद सही वाले पे जाइए। कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दबाजी में ऐसा कर जाते हैं। जैसे एक प्रश्न टीजीटी 13 वाले में पूछा गया था कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कौन है कहा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी प्रकृति है कि हम जल्दी से ऐसे प्रश्न को पढ़ते हैं और फटाफट अपना उत्तर देते हैं। जैसे प्रकृति का सुकुमार राजकुमार और प्रकृति का सुकुमार कवि, इन दोनों प्रश्नों में समझने का अंतर है।
यानी कवि और राजकुमार दोनों में समझने का अंतर है। अब हमने तो कह दिया कि सुकुमार कवि हमारे जद्दोजहद में बसा हुआ है, लेकिन हमने जल्दबाजी में वहाँ पर क्या नहीं देखा, तो राजकुमार नहीं देखा कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार। तो वो प्रश्न बहुत से लोगों का गलत हुआ था। तो इस तरह की जल्दबाजी आप ना करें। फिलहाल आपको अगर आता है कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन पे हमने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन ये ज़रूरी था। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारते हैं? तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन सही करेंगे, यानी संत कवि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता निर्गुण काव्यधारा की नहीं है? जब नहीं प्रश्न आए तो वहाँ पर पहले ही उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इनमें से कौन सी विशेषता निर्गुण काव्यधारा की नहीं है? तो अब यहाँ पर जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो भी हमें यही टेक्निक इसमें फॉलो करनी चाहिए। निराकार ईश्वर में विश्वास, निर्गुण से मतलब ही है निराकार, तो ईश्वर में विश्वास यानी कि ये सही है। ठीक। जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध हुआ इस युग में, इस काव्यधारा में, हाँ हुआ, सही है। रहस्यवाद का प्रभाव, यानी कि इसमें रहस्यवाद भी मिलता है। जैसे कबीर की पंक्तियों को आप पढ़ते हैं तो उसमें रहस्यवाद की भावना छिपी होती है, तो ये भी है। सामाजिक कुरीतियों का समर्थन, ये गलत है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। सामाजिक कुरीतियों का विरोध इस काव्यधारा में किया गया है, ना कि उसका समर्थन। अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम किसने दिया? तो ये दिया राम कुमार वर्मा ने। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है? संत काव्य परंपरा के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है, पहले विकल्प से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नंददास, क्योंकि आपको पता है नंददास जो है अष्टछाप कवियों में आते हैं, यानी कि ये कृष्ण मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भये। यहाँ पर ठाठ अलग है और भये यहाँ पर अलग है। चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भय। पंक्ति किस कवि के जन्म के संदर्भ में कही गई है? किसका जन्म जेठ सुदी बरसायत को हुआ है? तो ये है डी कबीरदास। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। ए ऑप्शन सही होगा। मुसलमान अनुयायियों के अनुसार कबीर के गुरु का क्या नाम है? तो ये है शेख तकी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को सर्वप्रथम सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? यहाँ पर किसे न होकर के किसने होगा, किसने कहा? तो किसने कहा सर्वप्रथम? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? सदुक्कड़ी भाषा के लिए अलग से प्रश्न बनता है, पंचमेल खिचड़ी के लिए अलग से बनता है। अब इन विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। इसमें क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने पहले ही कह दिया सदुक्कड़ी भाषा, तो ये नहीं होंगे। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है, आपको पता होगा। इन्होंने कहा कि वाड़ी का डिक्टेटर, तो ये भी नहीं होंगे। राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में क्या कहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास बचता है। तो इस तरह से पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास। सी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया गया है? कबीर की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया गया है? वैसे तो सामान्यतया हम क्या सुनते आए हैं, जब भी हाई स्कूल इंटर के जो पाठ्यक्रम होते हैं उनमें जो जीवनी लगी होती है उनमें यही सुनते आए हैं कि कबीर की मात्र एक रचना मिलती है, बीजक, जिसमें साखी सबद रामायणी संग्रहित है। लेकिन अब यहाँ इतने सारे विकल्पों को देख करके क्या आपको लगता है कि आपने कभी जो पढ़ा ये सही पढ़ा? तो अब क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 63, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कबीर वाड़ी को बीजक में किसने संकलित किया? यहाँ पर ला होगा। बीजक में किसने संकलित किया? तो धर्मदास, इनके जो शिष्य थे, कबीरदास के जो शिष्य थे, इन्होंने संकलित किया। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? संत कबीर के पुस्तक लेखक के हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, कबीर को किस शासक ने जंजीर में बांधकर गंगा में डुबवाया था? ये प्रश्न 2013 टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था कि कबीर को किस शासक ने जंजीर में बांधकर गंगा में डुबवाया था। तो इसका सही उत्तर हम लेंगे। सही उत्तर है बी ऑप्शन सिकंदर लोदी।
इसके बारे में कहा जाता है कि शेख तकी सिकंदर लोदी के गुरु एवं दामाद थे। शेख तकी जिन्हें कि कबीर के गुरु के रूप में मुसलमान अनुयायी मानते हैं, तो सिकंदर लोदी के गुरु एवं दामाद थे। उन्हीं के कहने से सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था, जिसका उल्लेख धर्मदास ने इस प्रकार किया। शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुहिर अगिन पर जारे, मदमत हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कहाँ अभय पद गावे, जीवन को समझाए, कांजी पंडित सबय हराए, पार को नहीं पाए। यानी कि ये जो पंक्ति मिलती है, धर्मदास के द्वारा उल्लेख मिलता है, ये साफ साफ स्पष्ट कर रही है कि सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबवाया था। अगला प्रश्न है, मसी कागद छुयो नहीं। यहाँ पर हा नहीं होगा, छू छा होगा। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यहाँ पर हलंत होगा। कलम गयो नहीं हाथ किसकी पंक्ति है? किसने खुद को कहा कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है, ना कभी हाथ में कलम पकड़ी है, लेकिन उनकी रचनाएं भी मिलती, उनके उपदेशों को आज भी प्रासंगिकता मिली हुई है। कौन है ऐसे? तो ये है सी कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी जो बीजक में संकलित हैं, किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं कबीरदास की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कबीरदास की है? अब क्योंकि ऊपर 63 रचनाओं का उल्लेख आपने सुना है कि डॉक्टर नगेन के अनुसार कबीर की 63 रचनाएं मिलती हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ रचनाओं को एकत्रित किया, मतलब उनके नामों को ढूंढा और फिर आप तक पहुँचा रही हूँ कि इनमें से कौन सी रचना कबीरदास की है। तो अक्षर खंड की रमैनी ये भी इनकी है, अगाध मंगल ये भी इनकी है, ज्ञान सागर ये भी मिलती है। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सभी। तो इस तरह से हमने 3, 4 या 6 रचनाएं इनकी ली हैं कबीरदास जी की, जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध प्राप्त हुई हैं। और अगले प्रश्न में भी इनकी रचनाओं के बारे में प्रश्न दिया गया है। इनमें से कौन सी रचना कबीरदास की नहीं है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट करूँगी, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं जो है वो कटा है, ये नहीं होना चाहिए था। इनमें से कौन सी रचना कबीरदास की है, ये प्रश्न होना चाहिए था। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मोहम्मद बोध रेखता, विवेक सागर, विचारमाला, ये सभी रचनाएं कबीरदास की प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर यानी कि तानाशाह किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पीएचडी 2010, टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। किसका कथन है? ये कथन है बच्चन सिंह का। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, माया महाठगनी हम जानी पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कबीरदास की। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, कबीर की भक्ति किस प्रकार की थी? कबीर की भक्ति की बात हो रही, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या आपने कभी पढ़ा कि कबीर भक्त कवि थे जो उनकी भक्ति पूछी जाएगी? लेकिन इनके भी कुछ पद जो कि भगवान से संबंधित हैं, यानी कि निर्गुण ईश्वर से संबंधित हैं, लेकिन उसमें भी राम का नाम आता है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन बनता है कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है, इस तरह से क्वेश्चन तभी बनाया गया है। तो इनकी जो भक्ति परक रचनाएं हैं, जो भक्ति परक उपदेश हैं, वो उसमें किस प्रकार का भाव है? तो वो है माधुर्य भाव। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस विद्यमान है? उलट बांसियाँ, इनकी जो रचनाएं हैं, उनमें कुछ रचनाओं को उलट बांसियाँ कहा गया है, तो उसमें कौन सा रस विद्यमान है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? कबीर वैसे तो संत कवि को कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ भी पूछा जाता है, तो इसका अर्थ है बी महान। अगला प्रश्न है, कबीर की कौन सी रचना दोहों प्लस चौपाइयों में लिखी गई है? तो ये रचना इनकी है बी यानी कि रमैनी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? शुक्ल जी ने कबीर के बारे में वैसे तो बहुत कम लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसमें से ये प्रश्न बनाया गया है कि कबीर के बारे में उन्होंने ये कहा कि कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? तो उन्होंने हिंदू शास्त्रों से माना है, हिंदू शास्त्रों से ली हैं। अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो कबीरदास, क्योंकि आप जानते हैं, आपने इनकी जीवनी पढ़ी होगी कि कबीरदास का जन्म जो है वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना जाता है।
और नीरू और नीमा नामक दंपति ने इन्हें गंगा घाट पर पाया था और तभी से उन्होंने इनका पालन पोषण किया, इसीलिए इनकी माता का नाम जो पूछा जाता है वो नीमा ही सही होता है। अगला प्रश्न, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति कबीर की है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह नहीं। कथन किसका है? भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये कथन कबीर के बारे में किसका है? तो ये है डी राममूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, कबीर पर ही अगला प्रश्न भी है। कबीर के बारे में भी कुछ प्रश्न यहाँ पर छूट रहे हैं, उन्हें सबको हम लेने वाले हैं। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या नाम की एक टीका इनके बीजक पर रची गई है। इसके लेखक कौन हैं? इसके रचनाकार कौन है इस त्रिज्या नामक टीका के? तो ये हैं ए ऑप्शन पूरनदास। अगला प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु के लिए इनका स्थान बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता थी उस समय कि जिसकी मृत्यु मगहर में होती है वो नर्क का भागी होता है और जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो सीधे स्वर्ग जाता है, वैकुंठ जाता है। तो इन्होंने इस प्रथा को, इस रीति को, जो कि परंपरा चली आ रही थी, इस मान्यता का खंडन करने के लिए अपनी मृत्यु के स्थान को मगहर के रूप में चुना और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है, यानी बी मगहर। और ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है गोरखपुर के पास, तो मगहर स्टेशन पड़ता है इसी गोरखपुर के आसपास। तो ये जो है आज भी लोगों के पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो जनश्रुति के अनुसार आपने यही पढ़ा है कि रामानंद के पैरों के नीचे ये पड़े थे और तभी से उनको अपना गुरु मानने लगे थे। अगला प्रश्न है, हरडेवाड़ी अंगबधू किसकी वाड़ियों का संकलन है? हरडेवाड़ी अंगबधू, तो ये है सी दादू दयाल की वाड़ी का संकलन है। अगला प्रश्न है, परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं दादू दयाल, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न जो है वो बहुत चुने हुए लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ में अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने कमेंट ज़रूर करें कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी कोई भी डाउट आपको लगता है या कहीं मेरे बोलने में ही गलती हो जाए तो आप लोग उसे पॉइंट आउट ज़रूर करें, उसे ज़रूर लिखें, जिससे किसी और का नुकसान ना होने पाए। ठीक है, तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ध्यान से सुने और जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन में आपको ज़रा भी डाउट लगे उसका निराकरण यहाँ पर ही वीडियो में ज़रूर कर लें। ऐसा 2 वीडियो में हुआ है। एक क्वेश्चन में मुझे कुछ लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं, तो मैंने उन वीडियो को, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें हम कोई कटिंग या कुछ नई एडिटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास एक विकल्प बचता है कि उसके कमेंट सेक्शन में जा कर के वहाँ पे मैसेज टाइप करके उसको पिन कर दिया जाए, जिससे कि जब भी कोई अगला बंदा उसको देखे, अगला कोई कैंडिडेट देखे, तो जब कमेंट सेक्शन में जाए तो उसे पता चल जाए कि हाँ, इस क्वेश्चन को ऊपर गलत बताया गया किसी भी कारण से, जिसे यहाँ पर सही किया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादू दयाल को, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो ये थे दादू दयाल, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अलग दरीदा, इसमें दरीबा लिखा हुआ, अलग दरीदा के नाम से ये सत्संग स्थल प्रसिद्ध हुआ है। अगला है, इनमें से श्रृंगार रस के परम विरोधी कौन थे? श्रृंगार रस के परम विरोधी के रूप में जाने जाते हैं, सी ऑप्शन सुंदरदास। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली के रचनाकार कौन हैं? सुंदर ग्रंथावली के रचनाकार हैं सुंदरदास, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है
सी ऑप्शन दादू दयाल की। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? सुंदर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन पुरोहित हरिनारायण शर्मा। अगला प्रश्न है, बोलिबे तो जब बोलिबे की बुद्धि होए। बोलिबे तो जब बोलिबे की बुद्धि होए पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सुंदर दास की। बी ऑप्शन सही होगा। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये किसने कहा है? ये किसकी फेमस पंक्ति है? ये है मलूक दास की। इसकी अगली लाइन है कि दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रचना है मलूक दास की। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान, ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं हैं मलूक दास की। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मलूक दास की है इनमें से जो आपके सामने दी गई हैं? तो ब्रजलीला भी इनकी है, बारह खड़ी भी इनकी है, ध्रुव चरित भी इनकी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, ये पंक्ति किसकी है? नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, ये पंक्ति है मलूक दास की। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संत कवि के लिए प्रसिद्ध है कि अपने चमत्कार से उन्होंने डूबते हुए जहाज को पानी के ऊपर उठा दिया था? एक संत कवि हुए हैं इन विकल्पों में से जिनके लिए ये उक्ति प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपने चमत्कार से एक डूबते हुए जहाज को पानी के ऊपर उठा दिया था। तो ये कौन है? उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, अपना आंसर अभी तक आप टाइप कर चुके होंगे। डी मलूक दास। अगला प्रश्न है, रज्जब ने दादू दयाल के वचनामृतों को किस नाम से संकलित किया था? तो इन्होंने किया था अंग बधू नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आजीवन दूल्हे के रूप में रहने वाले संत कवि कौन जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न पर हम थोड़ी सी चर्चा पहले कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। आप लोग अपना सही उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। रज्जब की बात हो रही है यहाँ पर। रज्जब जो है आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ऐसा माना जाता है, ऐसी जनश्रुति है कि रज्जब जब विवाह के लिए घोड़ी पर चढ़कर जा रहे थे, जब विवाह के लिए दूल्हा बनकर के घोड़ी पर चढ़कर जा रहे थे, तभी उधर से दादू दयाल निकले और उन्होंने रज्जब से कहा, रज्जब तय गज्जब किया सिर पर बांधा मोर, रज्जब तय गज्जब किया सिर पर बांधा मोर, आया था हरिभजन को किया नरक कठोर। और ये सुनते ही रज्जब जो है तुरंत घोड़े से कूद जाते हैं और अपने बड़े भाई से कहते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, यानी कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। दादू दयाल की उस पंक्ति के बाद, यानी कि दादू दयाल ने इनको ये सिखाया कि आए तो थे तुम इस जन्म में इस संसार में हरि भजन के लिए, लेकिन तुमने अपने सिर पर मोर बांध लिया है। उसी के बाद से ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है रज्जब। और उसके बाद इन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न रहे जो कि आपको शायद संत काव्य परंपरा के अंतर्गत जो कवि हैं जिनके बारे में हमने लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, इन 50 प्रश्नों में हमने बहुत कोशिश की है कि उन छटे हुए प्रश्नों को दिए जाएं, आप तक पहुँचाया जाए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये ऐसे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे और आगे भी आप इस तरह से वीडियोज़ से जुड़े रहेंगे। आपके द्वारा व्यूज़, मुझे पता है कि चैनल जो है इतना ज़्यादा औरों की तरह हाईलाइट नहीं है, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं देखते हैं, नहीं पहुँचती उनके तक वीडियो, या किसी भी माध्यम से इम्प्रेशन नहीं क्लिक करते। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मेरा ये मानना है कि जो भी 200-300 लोग जो भी जुड़े हैं, जो भी इस तरह से इस समय इस सीरीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, उनको कहीं न कहीं से फ़ायदा पहुंचाया जाए। यानी कि पूरे पाठ्यक्रम को, जो हम टीजीटी पीजीटी के पूरे पाठ्यक्रम को, जो कि एलटी में भी पूछे आते हैं क्वेश्चन, उनके पूरे पाठ्यक्रम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और ये हमारा भक्ति काल का आज का दूसरा वीडियो था। कल एक अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में जो आगे की श्रृंखला भक्ति काल की चलेगी, ऐसे ही जो भी 2, 3, 4, 5 जितने भी वीडियो होंगे वो सभी आप तक पहुंचाने का काम मैं करूंगी।
लेकिन इसके लिए मुझे प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और मुझे प्रोत्साहन आपके लाइक से मिलता है, आपके कमेंट से मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस बात को समझेंगे और आप सभी का सुझाव सहयोग बहुत ज़्यादा आमंत्रित है। प्लस आप सभी का प्यार और सहयोग ऐसा ही बना रहे, इसी शुभकामना के साथ और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी शुभांशा के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल रात 9 बजे। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि जाते जाते कि ये जो क्लास का समय है ये रात में 9 बजे है और इस भक्ति काल के टॉपिक को हम सोमवार से शनिवार तक रखेंगे, यानी कि संडे को ऑफ रहेगा। सोमवार से शनिवार, सोम से शनि, ये आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। ठीक है, संडे को इसमें हम ऑफ रखेंगे। सोमवार शनिवार रात 9 बजे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हाँ, हमारे जब टॉपिक ख़त्म होंगे, लगभग हम इतिहास को ख़त्म करेंगे, तब हम प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे इन इतिहास से संबंधित, इन भागों से संबंधित। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही अपने अच्छे अच्छे सुझाव, अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमारे तक पहुँचाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।